तो गाजा का युद्ध अपने अगले फेज में पहुंच गया है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। गाजा जंग के 3 महीने पूरे होते ही उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने अपना ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में हमास के बड़े कमांडर अब नहीं बचे हैं। इजरायली सेना अब गाजा में हमास के उन ठिकानों को तबाह कर रही है जो मिडिल और साउथ गाजा में। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ऐलान किया कि गाजा में इजरायली सेना के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। महीने की धुआंधार बमबारी, 3 महीने में लगातार विध्वंस, तीन महीने के भीषण युद्ध के बाद इजराइल ने अपने बड़े इरादे को पूरा कर लिया। पूरा हुआ इजराइल का 50% टास्क, उत्तरी गाजा से हमास साफ। इजराइल का ऐलान, नॉर्थ गाजा का पूरा अंजाम। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने जमींदोज। युद्ध के 3 महीने बाद आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। उत्तरी गाजा के ज्यादातर इलाके और हमास के ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इजरायली सेना के दावे के मुताबिक उसने उत्तरी गाजा में हमास के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में करीब 8000 हमास लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 24 घंटों में उत्तरी गाजा में 120 से अधिक फिलिस्तीन समर्थक मारे गए। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से भारी संख्या में हथियार और हमास से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दावे के मुताबिक अब उत्तरी गाजा में कोई हमास कमांडर नहीं बचा है। उत्तरी गाजा में बिना कमांडरों के ही हमास की तरफ से छिटपुट हमले हो रहे हैं। अब इजरायली सेना का फोकस मध्य और दक्षिण गाजा पर है। इस बीच गाजा में हमास और आईडीएफ के बीच जंग जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास ने आईडीएफ पर अटैक किया और मोर्टार लॉन्चर से हमला करके इजरायली टैंक को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि वो उत्तरी गाजा के सीमावर्ती इलाकों से हट चुकी है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के 2 इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों से हट गई है। आईडीएफ ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसने हमास के 11 कमांडरों को मार गिराया। हमास के बटालियन कमांडर इस्माइल सिराज और डिप्टी ब्रिगेड कमांडर अहमद वेहबे को भी ढेर कर दिया। उत्तरी गाजा के टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद हमास के कई लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। इजराइल का दावा है कि अब उसकी सेना मध्य और दक्षिणी गाजा के शरणार्थी शिविरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भी हमास का बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ऐसे में इजरायली सेना खान यूनिस का हाल भी उत्तरी गाजा की तरह ही करने पर आमदा है।
इजराइल ने दक्षिण गाजा में छिपे हमास लीडरों की तलाश और तेज कर दी है। दक्षिण गाजा में इजराइल के एलीट कमांडो ने हमास के खान यूनिस बटालियन पर धावा बोला। खान यूनिस बटालियन के कमांडर के घर छापेमारी की। दावा किया कि हमास कमांडर के घर से खुफिया दस्तावेज भी मिले। वहीं खान यूनिस के एक स्कूल में हमास का ठिकाना भी मिलने का दावा किया गया। गाजा में जंग का नया फेज शुरू होने के बाद मध्य गाजा से लेकर दक्षिण गाजा बारूद से लगातार दहल रहा है। इजराइल दक्षिण और सेंट्रल गाजा में भयंकर बमबारी कर रहा है। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल के पास भी बमबारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में युद्ध के तीसरे और चौथे फेज का प्लान भी इजराइल ने तैयार कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि दक्षिण गाजा में बंधकों की तलाश तेज होगी। इजराइल ने हमास को एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।